नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल सरकार रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। आज की बात करेंगे तो आज के हमारे सर्वप्रथम आपके सामने रहेगा मॉडल पेपर एक, हमारे वाहन चालक छात्रों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कंप्यूटर मॉडल पेपर एक आपके सामने रहेगा। यानी कि आज की मॉडल पेपर में आपके 5 ऑप्शन होंगे आपके साथ। इन 5 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सुनना है। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो उसका ऑप्शन ABCD में से सुनना है। अगर नहीं आ रहा तो आपको अतिरिक्त ऑप्शन मिलेगा ई, यानी कि अतिरिक्त प्रश्न आपको ये प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करना है तो वो आपके सामने ऑप्शन रहेगा। यानी कि आज से हम शुरू करेंगे मॉडल पेपर हमारे वाहन चालक साथियों के लिए। प्रथम मॉडल पेपर आप सभी साथियों के सामने होगा। इसमें आपके क्वेश्चन होंगे वो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। आज के मॉडल पेपर में आपके 10 टॉप क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन मॉडल पेपर को आपको बढ़िया तरीके से अटेंड करना है। हमारे वाहन चालक साथियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के मॉडल पेपर ये हमारे द्वारा शुरू किया गया आपके लिए। तो इससे पहले जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पर हैं तो आशा और अपेक्षा और सभी साथियों रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यानी कि शुरू करते हैं आज के हमारे मॉडल पेपर फर्स्ट। इसमें आपके सामने टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होंगे। आपको अगर आपको ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको ऑप्शन 5 चूज करना है। अगर चारों में से आपको आंसर नहीं आ रहा है तो यानी कि इसी तरह आपके जिस तरह एग्जाम में आपके सामने होंगे उसी तरह आपके प्रैक्टिस के तौर पर आपके सामने मॉडल पेपर होंगे। यानी जितने दिन आपके उतने दिन आपके मॉडल पेपर आपके सामने रहेंगे। अगर आपके पास 15 दिन है तो 15 मॉडल पेपर, 20 दिन है 20 मॉडल पेपर आपके सामने रहेंगे। बढ़िया तरीके से इन मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करना है। जितना मॉडल पेपर निकालेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो जरूर देखिए इन मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर आपके सामने रखेंगे। आज का प्रथम मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 सभी साथियों के सामने रहेगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी साथियों के सामने रहेगा। मॉडल पेपर 1 आज की हमारा, और इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या पूछा गया, इसमें आपके सामने 5 ऑप्शन हो गए, यानी 5 ऑप्शन के साथ ये मॉडल पेपर रहने वाला है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा मॉडल पेपर आज के हमारे, और इसमें आपके क्या पूछा गया क्वेश्चन, किस पूछा गया भाई किस ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीटास्किंग की सुविधा उपलब्ध थी। भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है इनमें से किस ऑप्शन में है भाई जो इनमें से जो ऑपरेटिंग सिस्टम की मल्टीटास्किंग सुविधा उपलब्ध है। यानी आपके सामने क्वेश्चन 1 में पूछा गया मल्टीटास्किंग सुविधा किस में उपलब्ध है। अगर आपको चारों में से अगर आंसर आ रहा है तो आंसर देना है, वरना आपको 5 ऑप्शन आपके सामने है उस ई को आपको भरना है। ये आपके सामने उस एग्जाम में भी होंगे और हमारे आज इस मॉडल पेपर में आपके 5 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बढ़िया तरीके से इन मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करना है। भाई आपका आंसर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या रहेगा, यानी कि आपके सामने 4 और 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन में आपका राइट होगा वो बी। यानी कि आपको बी पे क्या करना है भाई, गोल घेरा करके फिर ऐसे ऐसे उसे क्या करना है, फिल करना है। यानी कि गोला एकदम पूरा ब्लैक होना चाहिए, या फिर ब्लू पेन है तो आपको ब्लू भर देना है पूरा, एकदम किसी भी कोने से गोला खाली नहीं रहना चाहिए। आपके जब आप एग्जाम पेपर देने जाएंगे आप आंसर शीट भरेंगे, वहाँ पर आपका एक भी गोला यहाँ से भी अगर खाली है तो वो नहीं रखना है। आपको बढ़िया तरीके से ऐसे पूर्ण रूप से भरना है। तो ये था आज के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, वो था आपके बी। यानी बी में आपके क्या है तो वो आपके यूनिक्स है, इसका आंसर होने वाला है। किस में उपलब्ध, यूनिक्स में होती है। अगला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर आपके मॉडल पेपर का रहेगा आपके सामने सेकंड, यानी प्रश्न नंबर आपके सामने 2 है। यानी कि प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है मॉडल पेपर का। आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, वो पूछा गया MS एक्सेल में क्या शामिल किया जा सकता है। भाई MS एक्सेल होती है, इसमें क्या आपके शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 में पूछा गया है। तो आपके सामने 5 ऑप्शन है, इनमें से अगर आपको लगता भी नहीं आ रहा तो आप डी यानी आपके ई भरा जाए या फिर आपको आंसर दिया जाए। आप सभी साथी आंसर देंगे। अगर आपको आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में ABCD में से बनना है, अगर नहीं आ रहा तो आपको ई ऑप्शन कमेंट में करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी। भाई यानी कि आपका क्या आंसर होगा, वो होगा आपका डी। अब डी जिसको आ रहा है तो बढ़िया तरीके से डी करेंगे, वरना आप ईमानदारी से जो ईमानदारी दिखाएगा वही आगे जाकर सफल होगा। यानी कि आपका आंसर डी होने वाला। और डी में आपके क्या है तो आपके हैं वो ऑटो फिल है, वो इसका आंसर होने वाला। ऑटो फिल जोड़ा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, और प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया भाई कूट लेखन है या फिर आप क्रिप्टोग्राफी के लिए प्रयुक्त होता है। भाई ये पूछा गया कूट लेखन या इसे क्रिप्टोग्राफी भी बोल सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी के लिए उपयुक्त होता है या क्या उपयुक्त होता है इनमें से। तो आंसर देना है सभी साथियों को। ऑप्शन नंबर आपके सामने 5 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को भरना है। तो आपका आंसर होगा ई। भाई अब मुझे भी नहीं आ रहा है, नहीं बिल्कुल इसका आंसर मुझे आ रहा है और इसका आंसर है
वो आपका बी है। अब आपको नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन 5 भरेंगे, यानी कि कोई रिस्क नहीं, अगर नहीं आ रहा तो अब आप रिस्क नहीं लेनी है। ऐसे 30 मार्क आप नहीं बनना आपको, भाई क्या है मैं तुक्का ठोक दूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है आप तुक्के से पास हो जाएंगे तो वो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी रहेगी भाई। तुक्के से आज तक कोई सफल हुआ ही नहीं है, ये तो केवल कहने मात्र का है भाई। आप तुक्के दीजिए और आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, सीधा रान बार हो जाएंगे, सीधे ही बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा 4, इसमें क्या पूछा गया भाई? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने और इसमें पूछा गया है, वो पूछा गया है यूनिक्स आधारित सिस्टम में यूनिक्स आधारित सिस्टम में किस कमांड द्वारा फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है या फाइलों को व्यवस्थित की जाती हैं? यूनिक्स आधारित कमांड में किस कमांड के द्वारा फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, तो किस कमांड के द्वारा फाइलों को व्यवस्थित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसका आंसर कौन सा, इसका कौन सा ऑप्शन भरा जाए भी आप सभी साथी कहेंगे, तो इसका आंसर भी होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके 4 का आंसर बी होने वाला है, यानी कि LS है वो इसका आंसर होने वाला है। LS को आप गोली घेरे में भर देना है भाई। अगर वहाँ आपके सामने इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको सीधा झटाझट, अगर आपको आ रहा है तो वहाँ पे झटाझट गोल घेरा भरना है ताकि और ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। अगर नहीं आ रहा है तो गोल घेरा तो क्या आपको वहाँ पेन भी नहीं सबाना है, वरना अगर थोड़ा बहुत भी सब गया तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा कौन सा? क्वेश्चन नंबर अगला 5 आपके सामने है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है SMTP दस्तावेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? SMTP दस्तावेज का उपयोग आपके किसके लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया आज के हमारे मॉडल पेपर में। मॉडल पेपर फर्स्ट आप सभी साथियों के सामने अटेम्प्ट करना बढ़िया तरीके से, धुआंधार धमाकेदार फटाफट धड़ाधड़ आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा वो होगा आपका, किस ऑप्शन को आपको भरा जाए, कौन से गोले को भरा जाए, तो आपका आंसर होगा वो होगा भाई क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी, यानी कि सी ऑप्शन को आपको गोले में भरना है। तो आंसर होगा सी में आपके क्या, आप सभी साथी बताएंगे सी में है वो आपके एक क्या है, तो ईमेल डिस्पेस है भाई, ईमेल डिस्पोज है, डिस्पेस जो भी आप डिस्पेस कह सकते हैं, डिस्पोज भी कह सकते हैं। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा रहेगा वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। मॉडल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 को आंसर देना है बढ़िया तरीके से, बढ़िया आराम में पढ़ना है, मन लगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया भाई बिटनेट किस प्रकार प्रसिद्ध है? बिटनेट है वो किस प्रकार से आपके प्रसिद्ध हैं, यानी किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पूछा गया बिटनेट के बारे में पूछा गया। तो अब कौन सा ऑप्शन आपके इसमें भरा जाए भाई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो होगा आपका बी भाई। अब मैंने तो बी भरा, आप कौन सा भरेंगे कमेंट बॉक्स में बताना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा वो होगा आपका बी। क्या होगा भाई? बी आपका आंसर होने वाला। और बी में आपके क्या है? तो बी में आपके वो आपके ईमेल कम्युनिकेशन भाई, क्या है? ईमेल कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आज के हमारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि प्रश्न नंबर आप हम 7 हैं। बढ़िया त्रिकोण ने पढ़ने जवाब देना है, आराम ने सुधार ने सीट पकड़ने। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया TCP या फिर आप IP मॉडल में शेयर परत क्या होती है भाई? शेयर परत का मुख्य कार्य क्या है भाई? TCP या फिर आप IP मॉडल में शेयर परत का मुख्य कार्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन भरा जाए? 5 ऑप्शन आपके सामने। अगर आपको लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन नहीं आया तो आपको बेझिझक एकदम यानी कि कड़क होकर सीधा ई भरना है। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, एकदम छोड़ देना है, क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आपको ई भरना है बस, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ऑप्शन नंबर कौन सा बनना है? ई भरना है। बीच में कॉल आ गया, एक कॉल अटेम्प्ट कर दिया जाए भाई। कुछ कारणवश कॉल आने के कारण वापस आपका सामने हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7 पर बात कर रहे थे हम, या फिर आपके क्वेश्चन नंबर किसके बात कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर आपके 7 पर बात कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भाई सी। क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सी रहने वाला है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके क्या रहेगा? यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा वो रहेगा सी। कॉल आने के कारण आपकी क्लास में कुछ विघ्न आया था तो उसे वापस ठीक कर दिया जाएगा। आपकी
सामने क्वेश्चन नंबर 7 है और 7 में आंसर होगा सी। और सी में क्या है भाई, सी में आपका है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन होगा भाई। क्या होगा, एंड टू एंड कम्युनिकेशन इसका आंसर होने वाला है। आपको सी भरना था, आपको अगर ई भरा है तो कोई नहीं, अगर नहीं आ रहा तो आपको ई भरना है। बढ़िया तरीके से अपने खुद पे कॉन्फिडेंस रख के भरना है, यानी कि ऐसा ही नहीं आप तुक्का ठोक दे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके क्या पूछा गया, इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें आपके क्या पूछा गया, तो इसमें पूछा गया इंटरनेट पर डेटा उपयोग के लिए प्रयोग की जाने वाली मूर्ति परंपरा कौन सी है भाई। क्या पूछा गया है, इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाली डाटा उपयोग के लिए मूर्ति परंपरा कौन सी है, किस ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में सभी साथी देंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या रहने वाला है ये भी आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। कौन सा ऑप्शन आपके सामने भरा जाए भाई क्वेश्चन नंबर 8, तो आज का ऑप्शन भरेंगे हम, वो भरेंगे आपका सी। नहीं भरेंगे, इसमें सही होगा बी। सी भरेंगे तो आपका क्या होगा भाई, आप माइनस में चले जाएंगे, गलत होगा आपका माइनस में चले जाएंगे। अगर जिसने बी भरा है वो प्लस में चला जाएगा। ये कुछ बातें होती जो आपका हमेशा ध्यान रखने, आप एग्जाम देते जाए। अगर आप वीडियो देखते तो आपकी बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखते तो आपके लिए खैर जो भी है। अब आंसर इसका बी होने वाला है और इसका बी में आपके क्या है, तो बी में आपके सामने यानी कि आपका SSL है वो इसका आंसर होने वाला है भाई। अगला कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने रह गया क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 तो और होमो है सेकंड लास्ट मॉडल पेपर रो आज रो क्वेश्चन और होमो है। और क्वेश्चन नंबर 9 में काम पूछ्यो है, तो प्रश्न नंबर 9 ने दबान पढ़नो है, दबान आंसर देनो है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ने पूछ्यो भाई LAN लैन में डाटा लिस्ट की सीट सामान्यतः किस रेंज में होती है भाई। आराम से क्वेश्चन पढ़ा है आपके सामने बढ़िया तरीके से, यानी कि आपके LAN में डाटा लिस्ट की सीट के बारे में पूछा भाई। डाटा स्पीड स्पीड सामान्यतः किस रेंज में होती, डाटा की क्या स्पीड पूछी गई, स्पीड यानी कि लैन में डाटा की स्पीड सामान्यतः किस रेंज में होती है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 9 ने आपने बढ़िया देखो दबान ठोकनो आंसर तो एक इनमें कौन सा हो, तो ऑप्शन आपने भरनो दबान धड़ान के आपने सी ऑप्शन भरनो है, दबान ठोक देनो सी। और सी में आंसर के हो, तो सी में आंसर हो वो हो भाई 10 से लगा हो MBPS इसकी इनकी स्पीड होने वाली भाई। रेंज क्या है ये इसकी, यानी 10 लेन हो इन्नी स्पीड वह वाली है, तो 10 लेन हो और 20 इन्नी स्पीड रहन वाली है। तो बढ़िया देखो क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न नंबर 9 ने बढ़िया दबान आंसर देनो है। और अगलो प्रश्न आप हम राखो तो वो लई प्रश्न नंबर 10 थोड़ा हम है। और क्वेश्चन नंबर 10 ने बढ़िया पढ़नो है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 ने क्या पूछो है, तो क्वेश्चन नंबर 10 ने पूछो भाई निम्नलिखित में से कौन सी इंजीनियरिंग गेम है भाई। इनमें बताओ भाई आप हम 4 ऑप्शन है, इनमें बताओ भाई कौन क्यों ऑप्शन है जो आप सही लागे रही हो, यानी कि इनमें क्यों है ऑप्शन है जो इंजीनियरिंग गेम के रूप में आपने लागे रही हो, सही है और एकदम बढ़िया है। तो इंजीनियरिंग गेम के रूप में हो है तो वो कीबोर्ड और कीबोर्ड के ऑप्शन में है, तो अपने आंसर देना है, अपने आंसर के बढ़ना है, तो अपने आंसर बढ़ना भाई बी। 10% नंबर आंसर आपने बी भरोला तो आप रे प्लस पॉइंट जाओला, नितरों पे नेगेटिव पॉइंट जाओला, यानी कि निशा गुड़जियोला सीधा नितरों पे सीधा आगे बढ़ जियोला। तो क्वेश्चन नंबर 10 रो आंसर देनो है, सभी साथियों ने देनो है, तो वो आंसर हो या आप बी भाई कि वही बी आंसर होने वालों है। और आप भी बढ़िया तरीके आंसर करो, बढ़िया तरीके मस्त क्वेश्चन निकालो और अपना सिलेक्शन लो। मैं तो वही चाहूँ भाई जो भी साथी एग्जाम दे बढ़िया तरीके एग्जाम दे। क्वेश्चन नंबर 10 रो आंसर के हो तो आप कीबोर्ड होने वालों आंसर कीबोर्ड। तो बाकी क्वेश्चन थाने कैडो लागो हकरा लगावे तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिया, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब आप सभी साथियों को जरूर करना है। आज की मॉडल पेपर आपके समझ था और मॉडल पेपर में बहुत ही बढ़िया आराम से आपके क्वेश्चन कराए हैं। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने 10 टॉप क्वेश्चन थे, वो आपके 5 साल के साथियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले भाई। हमारे मॉडल पेपर फर्स्ट आपके लिए शुरू कर दिया गया और बढ़िया तरीके से मॉडल पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो भी साथी नहीं जुड़ते उनके लिए शेयर कीजिए, वो भी आपके यानी कि इस कंप्यूटर में जुड़ जाए। जो भी कंप्यूटर के लिए इधर उधर भटक रहे हैं तो उनके लिए भटकना ना पड़े, बढ़िया तरीके से चैनल पर जुड़िए और अपने मॉडल पेपर को निकालिए। आज यही हमारे अपेक्षा रहेगी, यानी कि बने रहेगा हमारे साथ ऐसे अन्य बर्थडे वीडियो, कंप्यूटर वीडियो और जी के रिलेटेड वीडियो आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद, आभार और थैंक यू।